पांच ऐसे जानवर जो कि एक टाइगर को आराम से हरा सकते हैं। 5 एनिमल्स हु कैन डिफीट अ टाइगर इजली। दोस्तों, टाइगर को जंगल का राजा वैसे तो माना नहीं जाता, पर बेशक वो ताकतवर होने के साथ साथ जंगल का असली राजा होता है। टाइगर से हर कोई डरता है, चाहे वो लॉयन हो या फिर एलिफेंट। लेकिन तभी भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि एक टाइगर को ईजिली, मतलब आराम से तो नहीं, बट मतलब थोड़ी तो परेशानी होगी, लेकिन एक टाइगर को हरा सकते हैं। और इन्हीं जानवरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और लास्ट में ना अब बोलोगे भाई साहब टाइगर के बारे में तूने क्या क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा टाइगर के बारे में, जिसका जवाब सिर्फ कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ही पता होगा। और लास्ट में एक ऐसा जानवर भी है जो कि एक टाइगर को हरा देगा, जिसको देखकर बोलोगे भाई ये भी टाइगर को हरा सकता है, मतलब हिल जाओगे आप लोग। इसलिए वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर ही देखना। तो लेट्स स्टार्ट। 5 एनिमल्स हु कैन डिफीट अ टाइगर ईजली। नंबर 5, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एक्चुअली में रियल पानी के राजा होते हैं। वैसे तो क्रोकोडाइल्स और टाइगर इन दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो घमासान होती है, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर होंगे। अगर कोई भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और टाइगर की फाइट होती है और लैंड में होती है तो ज़्यादातर चांसेस जीतने के हैं टाइगर के। टाइगर उखेड़ देगा भाई सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को। लेकिन अगर ये सी, ओशन या तो वाटर बॉडीज़ के अराउंड फाइट होती है तो चांसेस हाई है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक टाइगर को हरा दे। एक्चुअली में जो टाइगर्स होते हैं उनको स्विमिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। एक्चुअली टाइगर्स लव स्विम्स, तो इसी वजह से वो अक्सर जब पानी में जाते हैं तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल उनको नानी याद दिला देते हैं। इंडिया में भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा पाए ही जाते हैं। इसी के साथ साथ ये साउथ एशियन कंट्रीज़, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही अराउंड है और यहीं पर पाए जाते हैं। बट अभी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एक इंडेंजर्ड यानी कि रेड लिस्ट में आ चुके हैं। और वैसे तो ये पॉसिबल नहीं कि इन दोनों की फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा बार हो। मैक्सिमम चांसेस यही है कि कोई भी एक टाइगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो फाइट होगी वो इंडिया के सुंदरबंस डेल्टा के आसपास की होगी, क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और बंगाल टाइगर दोनों ही पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जो बाइट फोर्स होता है वो 3700 PSI तक का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है और इवन स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स है इन दी वर्ल्ड। फॉर अडल्ट गौर। अडल्ट गौर जो होते हैं इनका थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है टाइगर को हराना, मतलब 60-40% का इनका कुछ होता है, क्योंकि जो अडल्ट गौर होते हैं इनको एक टाइगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दोनों ही ईजिली हरा सकते हैं। इनको बेसिकली इंडियन बाइसन भी बोला जाता है, आपने सुना ही होगा। ये साउथ एशिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं और इंडिया भी यहीं पर ही है। ये भी अब एक रेड लिस्ट में आ चुके हैं, ज़्यादातर जानवर इंडेंजर्ड यानी कि रेड लिस्ट में आ चुके हैं। इनका जो बाइट फोर्स है वो भी ठीक ठाक ही है, 200 PSI तक का, क्योंकि ये लेकिन बहुत ज़्यादा भारी और ताकतवर होते हैं, जिनसे कि इनको मतलब फाइट जीतने में ज़्यादातर मतलब भारी पड़ते हैं। इसी वजह से ये होते मोटे हैं, पर इनकी स्पीड भी टाइगर की ही जितनी यानी कि 56 km/h तक की होती है। और इनका लाइफ स्पैन भी 26 ईयर्स तक का होता है। और जितना ज़्यादा बुढ़ा इंडियन बाइजन होता है उतना ज़्यादा वो टाइगर पर हावी पड़ता है। एक फुल ग्रोन इंडियन बाइजन यानी कि एक गौर और टाइगर के बीच की भिड़ंत भाई साहब 60-40% की है। नंबर 3, उसेरी ब्राउन बियर। ये जो होते हैं इनको कई और नामों से भी जाना जाता है। ब्राउन बियर, ब्लैक ग्रिजली बियर, यूरेशियन बियर्स। एशिया और यूरोप में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये भी टाइगर को हराने में दम रखते हैं। ये लार्जेस्ट ब्राउन बियर्स होते हैं, तभी इनके और टाइगर के बीच में एक फ़ाइट तगड़े होने वाली है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हीं का ही जो वेट होता है वो 150 से 250 kgs तक का होता है। लेकिन एक फुल ग्रोन उसेरी ब्राउन बियर का जो वेट है वो 600 kg से कई ज़्यादा होता है। और साइबेरियन टाइगर और इनकी फ़ाइट तो बहुत बार हो भी चुकी है और मतलब ख़तरनाक फ़ाइट होती है। 50-50 चांसेस ही है कि इनके और मतलब टाइगर और उसेरी ब्राउन बियर की फाइट में जीतने के, ये भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। नंबर 2, वाटर बफेलोज। वाटर बफेलोज टाइगर को हराने में दम रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी और मोटे होते हैं। इनको एशियाटिक बफेलो भी कहते हैं और ज़्यादातर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहीं पर ही पाए जाते हैं। एक अडल्ट वाटर बफेलो 600 किलोग्राम्स तक का हो जाता है, 300 से 600 तक। स्पीड भी इनकी 30 mph की होती है। यहाँ
पर मैं MPH की बात कर रहा हूँ। इन दोनों की फाइट में टाइगर और वाटर बफेलो की 50-50 चांसेस है दोनों के ही जीतने के। वैसे तो इनकी फाइट कम ही होती है, बट तभी भी जो टाइगर होते हैं वो अक्सर इनको हंट करते दिखते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में रहते तो इनका जीतने के चांसेस ज़्यादा होते थोड़े। नंबर 1 से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, रेड को कर दो ग्रे, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, सेकंड कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं? फर्स्ट तो इंडिया है, लेकिन सेकंड कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। नंबर 1 सबसे खतरनाक जानवर जो कि एक टाइगर को हरा सकता है, ना ही है ये लॉयन, ना ही है एलिफेंट, राइनो, हिप्पो, कोई नहीं है, ये है इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन। जी हाँ, सही सुना आपने। ये साउथ और मिडल ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और एक कांटेदार, जो जिनमें कांटे नहीं लगे होते, छोटे से होते हैं, ये वही है। ये पोर्क्यूपाइन फैमिली से होते हैं, जो जिनको कि हम छुछुंदर भी कहते हैं बहुत बार। इनके जो स्टिंग्स होते हैं, अगर वो टाइगर पे लग जाते हैं तो टाइगर की नानी आ जाती है। टाइगर मतलब, और जो एक फुल ग्रोन इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन होता है, उसके जो स्टिंग्स होते हैं, अगर वो टाइगर के नाक में चले गए, टाइगर उसी वक्त मर जाता है। हमेशा तो नहीं, बट बहुत चांसेस ये है कि जब टाइगर को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो इनका हंट करते हैं, और तभी ये अपने बचाव के लिए उन पर स्टिंग फेंकते हैं और मार डालते हैं। वाह भाई। तो ये तो रहे वो जानवर जो कि एक टाइगर को हरा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो जानने के लिए ऐसे जानवर जो कि जंगल के रियल राजा किंग लॉयन को हरा सकते हैं। और राइट वाली प्लेलिस्ट से अच्छी प्लेलिस्ट होगी नहीं एक टाइगर की फाइट के लिए, तो जाओ जल्दी जाके देखो और लाइक ज़रूर करना। हाँ।